तो तैयार हो जाइए दोस्तों, आज की इस वीडियो हम लोग कुछ बवाल तरीके का एनिमेशन बनाने वाले हैं। तो एनिमेशन को बनाने के लिए आपको अपना खोल लेना है। क्या 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 आपको फटाक से खोल लेना है अपना बाद का इफेक्ट, मतलब आफ्टर इफेक्ट, और इसको बंद करके सो जाना है। मरना है क्या ठीक है? अहम ब्रह्मास्मि। आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये मैं मजाक कर रहा था दोस्तों, आपको सोना नहीं है। अपने आफ्टर इफेक्ट को खोलने के बाद न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर आपको एक कंपोजिशन बना लेना है। ओफो, ये कंपोजिशन भी बनाना कैसे है ये भी बताना पड़ेगा मुझे। कोई बात नहीं दोस्तों, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इसको बनाने के ना दो तरीके हैं, और हाँ, जिन भाइयों को ये पता है ना वो इस पार्ट को स्किप कर देना, क्योंकि ये पार्ट ना उन भाइयों के लिए जिनको ये बिल्कुल नहीं पता। सबसे पहला, अपने आफ्टर इफेक्ट को खोलने के बाद यहाँ पे आके अपने माउस का राइट क्लिक करना। राइट क्लिक करना या लेफ्ट क्लिक करना? मेरे हिसाब से दोस्तों मैं भुला रहा हूं, अपना राइट क्लिक करना। ये भी होता है क्या यार, भूल जाता हूं मैं बार बार। हाँ, अपने माउस का राइट क्लिक करना और यहाँ पे आपको न्यू कंपोजिशन दिख रहा होगा, इसी पे ही आपको क्लिक कर देना और आपका कंपोजिशन पैनल खुल जाएगा। और यहाँ पे आप अपना इसका नामकरण, ये जो कंपोजिशन नेम देख रहे हो ना, यहाँ पे आप इसका नामकरण कर सकते हो। इससे जो भी देना चाहो, राम, सीता, गीता, जो भी आप देना चाहो ना, आप इसे दे सकते हो। और फिर ओके पे क्लिक कर देना और आपका कंपोजिशन बन जाएगा। लेकिन इसका एक दूसरा तरीका है जो कि शॉर्टकट तरीका है। आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड में सिर्फ कंट्रोल एन दबाना है और आपका कंपोजिशन खुल जाएगा, न्यू कंपोजिशन, ठीक है ना। और फिर वही चीज आएगी, कंपोजिशन नेम, नामकरण, जो भी आपको करना है कर सकते हो, साइज चेंज करना है कर सकते हो, और ओके पे क्लिक कर देना और आपका कंपोजिशन बन जाएगा। तो दोस्तों ये बात हो गई कि ये क्या तो दोस्तों ये बात हो गई कि कंपोजिशन कैसे बनाते हैं। अब हम लोग एक नया साफ सुथरा कंपोजिशन बनाएंगे। कंट्रोल एन दबाओ और आपका न्यू कंपोजिशन खुल जाएगा। और यहाँ पे आप उसका नामकरण करना चाहो तो कर दो, बट मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। कंपोजिशन 1 ही यहाँ पे क्लिक कर देना और आपकी जो साइज है, मतलब मेरी जो साइज है, मेरे कंपोजिशन की जो साइज है, वो आप क्या कर लो, कॉपी कर लो। आप देख लो, मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ। और फिर भाई ओके पे क्लिक कर दो। साइज वाइज से भाई छेड़छाड़ी नहीं करनी है आपको, ओके पे क्लिक कर दो। तो ये हमारा कंपोजिशन 1 तैयार हो गया। और इसी सेम प्रोसेस से हम लोग क्या करने वाले हैं, एक और कंपोजिशन बनाएंगे। अब ये कंपोजिशन 1 2 3 4 काहे बन रहा है अभी आपको समझ में आएगा, भी बिल्कुल टेंशन मत लो। वैसे दोस्तों आपको पता है, मुझे एनिमेशन बनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। भाई लोग झूठ बोलता है ये। बुक एनिमेशन बनाने से ज्यादा इसका फोकस मैगजीन की हॉट हीरोइनों पे था। इसका ध्यान एनिमेशन पे कम, परियों को देखने में ज्यादा था। और जानते हो, इस एनिमेशन को बनाने के लिए सिर्फ 3 फोटो की जरूरत थी। इसने 10 फोटो को डाउनलोड किया और यूज कितना किया, सिर्फ 3 फोटो। क्या बोल रहे हो? क्या ये बात सच है? पता नहीं दोस्तों, इन सबको साइड में रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसी सेम प्रोसेस से एक कंपोजिशन और तैयार कर लेते हैं, जहां पे अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका नामकरण यहाँ पे करेंगे। पिछली बार नहीं किया था, कंपोजिशन 1 नाम वहां पे था। अब की बार नामकरण करेंगे और उसका नाम रखेंगे फ्रंट पेज करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे एक और चीज करने वाले हैं। वो जो चीज वहां पे हम लोगों ने चेंज की थी वो क्या है, उसकी साइज। लेकिन साइज चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। दोस्तों इस दूसरी कंपोजिशन को बनाने के लिए आपको फिर से ही प्रोजेक्ट पे आना है। यहाँ पे माउस का राइट क्लिक करना है और इस कंपोजिशन पे क्लिक कर देना है। लेकिन यहाँ पे आपको एक नामकरण करना होगा और इसका नाम रखना होगा फ्रंट पेज। देखो विड्थ जो है ना, आपको 1080 पिक्सल लेनी है और वहीं आपको जो हाइट है ना, वो 500 पिक्सल लेनी है। सॉरी 500 नहीं दोस्तों, हमें 1500 लेनी है और ओके पे क्लिक कर देना है। और जानते हो, यहाँ पे आपका 50% एनिमेशन बनके तैयार हो चुका है। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। वैसे दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, जो गलतियां मैंने भी की थी किसी टाइम, ताकि आपको वो ना करनी पड़े। वो ये है दोस्तों कि कभी ना कभी आपके भी साथ ये चीज हुई होगी और आप इसे नोटिस भी किए होंगे कि जब भी आप कभी भी ना वीडियो को देखते हो, तो ना जाने क्यों ना आपके दिमाग में ढेरों सारे, बहुत सारे क्वेश्चन आना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि जब हम लोग शुरुआत में आफ्टर इफेक्ट सीखते हैं ना, तो हमारे दिमाग में आता है कि भाई ये कंपोजिशन क्यों क्रिएट करते हैं, ये ग्राफ क्या होता है, ये की फ्रेम्स क्या होती है, ये सारी चीजें हमारे दिमाग में आती हैं। चलो एक कंपोजिशन बना लिया, 2 कंपोजिशन बना लिया, 3 कंपोजिशन बना लिया, बट ये चौथा, 5वां, 6ठा, ये सारा कंपोजिशन काहे बना रहे हैं, इस बिगिनर को ये दिक्कत करता है। मैं जानता हूं कि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको परेशान कर रहे होंगे, लेकिन सबको नहीं,
अधिकतर को करते हैं। जैसे कि ये सारी दिक्कतें मुझे भी हुई थी, लेकिन जानते हो ये सारे के सारे जवाब आपको कब मिलते हैं? टेंशन ना लो, मैं आपको बताता हूं। देखो, अगर किसी एनिमेशन को आप ना पूरा ना देखे, सिर्फ थोड़ा सा देखते हो, तो डाउट तो आपके दिमाग में जरूर रहेंगे। लेकिन अगर फिर भी अगर आप एनिमेशन को पूरा का पूरा देख लेते हो, तो आपका दिमाग ना खुद ही बताना शुरू कर देता है कि भाई उस फर्स्ट कंपोजिशन को क्यों बनाया था, क्योंकि वो प्रोसेस हुआ। और फिर बाद में सेकंड कंपोजिशन को क्यों बनाया वो भी आपने देख लिया, और थर्ड कंपोजिशन को क्यों बनाया वो भी आपने देख लिया। तो इन तीनों कंपोजिशन को क्यों बनाया ये कब आपको समझ में आएगा? जब लास्ट में प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा और उसे आपने देखा होगा। लेकिन दोस्तों, अगर फिर भी आपके दिमाग में वो चीज नहीं आ रही है कि उस कंपोजिशन को क्यों बनाया गया, तब आप कमेंट करके जरूर पूछो, जहां पे भी आप पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, उनसे जरूर पूछो कि आखिर ये कंपोजिशन काहे को बनाई गई। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपनी एनिमेशन को शुरू करते हैं। अब आपको दोस्तों इस फ्रंट पेज कंपोजिशन पे आ जाना है और यहाँ पे अपने मैगजीन वाली परियों वाली इमेज को यहाँ पे ड्रैग कर लेना है। लेकिन अभी आपके पास ये तो है नहीं ना, परेशान मत हो, गूगल भैया आपको इसे प्रोवाइड कर देंगे। बस आपको टाइप करना है बेस्ट ब्यूटीफुल वुमेन्स मैगजीन पेजेस और फटाक से इंटर कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने बहुत सारी परियां नजर आएंगी। अब आप यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल सतर्क रहिएगा, और वो जानते हो क्यों? इन परियों को देखने के बाद ना आपका एनिमेशन करने का काम इनको देखने का ज्यादा मन करेगा। जानते हो क्यों? क्योंकि मैंने भी इन्हीं अप्सराओं को देखने में ना अपना 1 घंटा दे दिया था। जानते हो, मुझे तो केवल 3 मैगजीन फोटोज चाहिए थी और भाई साहब मैंने 10 मैगजीन फोटोज डाउनलोड कर ली थी। और दोस्तों उस भूत की कुछ ही बातें सच थी, लेकिन इस माया जाल में ना आप ना फंसो ना, इसलिए मैंने इन सारी परियों की मैगजीन फोटोज को ना कंबाइन करके ना आपको इन सारी की सारी फोटोज की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। आप उसे जाके डाउनलोड कर सकते हो, जिससे आपका काफी समय बचने वाला है। अब दोस्तों चलिए हम लोग अपने काम की तरफ चलते हैं। देखो, इन फोटोज को सेलेक्ट करके ड्रैग करके आपको अपने आफ्टर इफेक्ट के इस प्रोजेक्ट पैनल पे ले आना है। अब ध्यान से सुनो, इनमें से आप किसी एक फोटो को सेलेक्ट कर ड्रैग करके अपने फ्रंट पेज कंपोजिशन पे ले आना है। और इस मैगजीन को आपको थोड़ा एडजस्ट कर लेना है। कीबोर्ड में शिफ्ट दबाकर इस कॉर्नर पॉइंट को ड्रैग करना है और अपने कंपोजिशन में फिट कर लेना है। लेकिन रुको दोस्तों, यहीं पे आपको मैं एक और चीज सिखाता हूं। यहाँ पे अगर आपने बिना शिफ्ट दबाए इसको ड्रैग किया, इस पॉइंट को ड्रैग किया, तो आपको कुछ जादू दिखेगा। एक बार आप करके देखिए। आप दोस्तों इसे बिना शिफ्ट के करके देखो, आप इस शिफ्ट बटन की अहमियत जान जाओगे। तो आप देख सकते हो कि ये कुछ इस तरीके से उल्टू फुल्टू नखरे करना शुरू कर देगा। लेकिन मैंने आपको तो बता दिया है ना कि शिफ्ट के साथ आपको इस पॉइंट को ड्रैग करके कंपोजिशन में फिट करना है इमेज को, तो टेंशन किस बात की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे रुको, अब हमें यही जो सेम चीज हमने अभी की है ना, शिफ्ट दबा के फोटो को ड्रैग करके एडजस्ट किया है ना, यही को अब हमें 2 बार रिपीट करना है अपने पेज 2 के लिए और पेज 3 के लिए। ये क्या होता है अभी दिखाता हूं। कंट्रोल N प्रेस करके एक न्यू कंपोजिशन करो जिसका नाम आप पेज 2 दे दो और साइज ना वही रखना जो हम लोगों ने फ्रंट पेज की रखी थी। और अब ओके पर क्लिक कर दो। अब आपको क्या करना है, अपनी जो मैगजीन की फोटोज थी ना, परियों की फोटोज, उनमें में से किसी दूसरी फोटो को ड्रैग करके इस कंपोजिशन पे लेके आना है और फिर आपको वही सेम प्रोसेस शिफ्ट दबा के इसको यहाँ पे कॉर्नर पे क्लिक करके आपको इसे एडजस्ट कर लेना है। वैसे दोस्तों अगर आप अब भी इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को ना सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों आप यही तो करना भुला जाते हो। देखो, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो आपकी गर्लफ्रेंड ना आपके सपने में आपको सताएगी और आपको खूब कूटेगी। तो अगर आप उसकी मार से बचना चाहते हो ना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए इसे साइड में रखते हैं और अब हम लोग अपने पेज 3 कंपोजिशन को भी क्रिएट कर लेते हैं। कंट्रोल N दबाओ, अपनी कंपोजिशन का नाम पेज 3 रखो और ओके पे, साइज सेम रखना, ओके पे क्लिक कर दो। और दोस्तों इस कंपोजिशन में, इस पेज 3 कंपोजिशन में आप अपनी मैगजीन वाली गर्लफ्रेंड को ड्रैग कर लो और फिर भाई साहब क्या दबा के आपको शिफ्ट दबा के आपको इसे ड्रैग करके कंपोजिशन फिट कर लेनी है। अब हमारा यहाँ पे ना 60% काम पूरा हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें फ्रंट पेज को याद रखिए, फ्रंट पेज को
पेज 2 कंपोजिशन और पेज 3 कंपोजिशन को एक एक करके पुटुक पुटुक क्लोज कर देना इस एरो पे क्लिक करके। लेकिन आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग? देखो ये करना ना ज्यादा जरूरी नहीं है, बट इसको करने से ना आपकी टाइमलाइन थोड़ी साफ सुथरी अच्छी दिखती है। अब देखो आपको इन तीनों कंपोजिशन को अपना कौन सा फ्रंट पेज कंपोजिशन, पेज 2 और पेज 3 कंपोजिशन को क्या करो, इस प्रोजेक्ट पैनल से पुटुक 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 सेलेक्ट कर लो और इसे ड्रैग करके आपको कहां लाना है, अपने कंपोजिशन 1 में लेके चले आओ। बस लेके चले आओ, अभी आगे मैं बताता हूं। अब दोस्तों ध्यान से देखो, इस पैनल में आप देख सकते हो कि ये तीनों की तीनों कंपोजिशन ना एक साथ सेलेक्टेड है। तो यहीं पे हम लोग अपना जादू दिखाने वाले हैं और इसीलिए यहीं पे आप क्या करो, अपने कीबोर्ड में जल्दी से S टाइप कर दो, जिससे दोस्तों आपका खुल जाएगा मेरा मतलब है दोस्तों स्केल ऑप्शन खुल जाएगा और फिर आप इसे थोड़ा बड़ा छोटा अपने हिसाब से कर सकते हो। और अगर नहीं करना चाहते हो तो आप मेरे कंपोजिशन के ना जो नंबर्स है ना उनको ले लो। अब आपको थोड़ा सा नीचे जाना है और इस टॉगल स्विच ऑप्शन को क्लिक कर देना है और इस 3D मोड ऑप्शन को तीनों कंपोजिशन में ऑन कर देना है। तो चलिए दोस्तों ये काम तो हमारा पूरा हो गया, लेकिन अब हम लोग यहाँ पे एक नल क्रिएट करने वाले हैं। अब ये क्या होता है, अगर आपको जानना है ना तो हमने पिछली वीडियोस में 3D रोटेशन के बारे में बताया था, जो कि रील काफी ज्यादा उसकी वायरल होती है, तो आप वहां भी देख सकते हो जहां पे मैंने आपको नल क्या होता है, नल पानी भरने वाला नल नहीं, जो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे ना वो नल क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, वहां पे मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, आप उसे जाके देख सकते हो। और हाँ, आपके लिए एक सरप्राइज है, अगर आपको ना अडोबी प्रीमियर प्रो बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक अगर आपको सीखना है ना, पूरा का पूरा सीखना है ना, तो आप बस ना कमेंट कर दो इस वीडियो के नीचे ना, मैं आपको उसको पूरा का पूरा बिल्कुल फ्री में मैं आपको उसको प्रोवाइड कर दूंगा। बस आपको कमेंट करना है कि हाँ भाई आपको वो चाहिए। और हाँ, अगर आप अभी इस वीडियो को मेरे प्यारे दोस्तों देख रहे हो ना, तो वीडियो को लाइक कर दियो, चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, क्योंकि यही तो भुला जाते हो। हंसी मजाक थोड़ा ज्यादा हो गया, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एनिमेशन को आगे बढ़ाते हैं। देखो नल को क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पे आपको माउस में राइट क्लिक करना है, देख रहे हो, न्यू पर जाना है और यहाँ पर नल ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर देना है, आपका नल बन जाएगा। और हाँ, इस नल की 3D ऑप्शन को ऑन कर लीजिएगा, नहीं तो आपकी गर्लफ्रेंड आपसे रूठ जाएगी। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको इस एंकर पॉइंट पे क्लिक कर देना है और इस स्नैपिंग ऑप्शन को ऑन कर देना है, ताकि आप इस नल के एंकर पॉइंट को चेंज कर सकें। अब आप मुझसे पूछेंगे ये एंकर पॉइंट क्या होता है, तो दोस्तों इसको अगर मैं इस वीडियो में बताना शुरू करूंगा ना, तो ये वीडियो काफी ज्यादा इतनी लंबी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों टेंशन नॉट, जब भाई है तुम्हारे साथ तो टेंशन की क्या बात। मैंने इसको एंकर पॉइंट को ना पूरे डिटेल में अच्छे तरीके से ना प्रीमियर प्रो के कोर्स में आपको सिखाया है। अगर आपको उसे चाहिए तो कमेंट जरूर करना, आपको बिल्कुल फ्री में मैं बता दूंगा और आपको दे दूंगा। वहां पे आप इस एंकर पॉइंट को ना बहुत ही अच्छे तरीके से सीख जाओगे। अब आपको इस पॉइंट को ना आपको इसे ड्रैग करना है, लेकिन आपको पता है जब आप इसे ड्रैग करोगे ना, तो ये ना बहुत ही ज्यादा नखरे करेगी, आपकी गर्लफ्रेंड की ही तरह। दिखाता हूं मैं, टेंशन ना लो, मैं दिखाता हूं। मैं ये देखिए, मैं इसे ड्रैग कर रहा हूं और ये ना ड्रैग होने का नाम ही नहीं ले रही। ये कैसे ड्रैग होगा, चलिए देखते हैं। मैं यहां पर जाता हूं और इस सेंटर पॉइंट में देखिए आप, ये एरो और जेड ना काली हो गई, ब्लैक हो गई, और मैं इसे ड्रैग करता हूं, लेकिन देखिए ये ड्रैग ही नहीं हो रहा है। तो इसे आपको ड्रैग करने के लिए आपको यहां पे जाना और थोड़ा सा नोटिस करिएगा। देखिए जब एक्स वाई जेड एक साथ आ जाए तभी आपको फटाक से क्लिक कर देना है और ड्रैग करना है। देखिए ये पूरा का पूरा ड्रैग हो गया ना। आपको इस पॉइंट को ड्रैग करके ना यहाँ पे आपको लेके चले आना है मैगजीन के एंड पे। अब आपको दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज करनी है, इस स्नैपिंग को ऑफ कर देना है और अपने नॉर्मल कर्सर ऑप्शन को क्लिक कर देना है, ताकि आपका जो कर्सर है ना वो ना नॉर्मल हो जाए। और अब आपको कीबोर्ड में कंट्रोल दबाकर फ्रंट पेज और सेकंड पेज को सेलेक्ट कर लेना है और इस जलेबी वाले ऑप्शन को देख रहे हो ना, मतलब पिक विप को आपको सेलेक्ट कर ड्रैग कर नल पर छोड़ देना है, ताकि दोस्तों आपका फ्रंट पेज सेकंड पेज नल से कनेक्ट हो जाए। और जब नल की पोजीशन को छेड़ोगे ना, तो ये फ्रंट पेज और सेकंड पेज एक साथ
चेंज होगा। देखो टेंशन ना लो, ये सब आपको समझ में आ जाएगा। और हाँ, अब हम लोग ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज करने वाले हैं। वो क्या है, यहाँ पे हम लोग एनिमेशन देने वाले हैं जिसमें हम लोग को काफी ज्यादा मजा आने वाला है। लेकिन याद रखिएगा कि इसको करने से पहले आप एक चीज चेक जरूर कर लीजिएगा कि आपके टाइमलाइन की ये जो नीली नीली डंडी दिख रही है ना, ये स्टार्टिंग में है या नहीं। और अगर नहीं तो इसको ड्रैग करके ना स्टार्टिंग पे जरूर ले आना। क्या कर रहे हो, रिकॉर्ड हो रहा है। देखो 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 इसी के अंदर देखो। अब हमें याद थोड़ा ना है। हाँ इसे उठाओ, देखो सबसे नीचे देखो इसके अंदर। तो इसमें तो नहीं, यहाँ पे इसके नीचे तो इसको हाँ इसको निकालो, देखो मिल गई। तो फिर मम्मी के ही कमरे में होगी, मम्मी के ही कमरे में। देख के भाई से हटाना मत। और हाँ, साथ ही ये चेक कर लीजिएगा कि आपका नल भी सेलेक्टेड है या नहीं। अगर नहीं तो उसे सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। और अब कीबोर्ड में प्रेस करिएगा R और आपके सामने ये XYZ रोटेशन आ जाएगा जिनसे हम लोग एनिमेशन करने वाले हैं। अब आपको इस रोटेशन की घड़ी को क्लिक कर देना है जिसे हम लोग स्टॉप वॉच भी कहते हैं। और फिर इस नीली डंडी को ना लगभग 3 सेकेंड तक थोड़ा सा आगे लेके चले जाना है। और भाई हाँ, अपनी रोटेशन वैल्यू को ना 150, 160, 170 जो आपको सही लगे, मेरी वैल्यूज को आप कॉपी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 150 को रखा है। अब आप दोस्तों सोच रहे होंगे कि मैंने इसी वैल्यू को क्यों चूज किया। तो इसको चूज करने का कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, बट हाँ एक चीज है कि यहाँ तक करने में मेरा काम हो जा रहा है। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा है ना, तो अब आप क्या करिए, अपने स्क्रीन पे अपने आफ्टर इफेक्ट में क्या करिए, इस वैल्यूज को जो मैंने अभी 150 किया है ना, इसको घटाइए, इसको बढ़ाइए, इसको घटाइए और इसको बढ़ाइए और देखिए आपके स्क्रीन पे क्या चेंजेस आ रहा है। और अब आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा मैंने क्यों किया है। आप इसे ज्यादा भी ले सकते हो, कम भी ले सकते हो। अब आप दोस्तों इस मैगजीन की जो रोटेशन अभी भी हुई है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। आप कुछ नोटिस जरूर करेंगे। आपने एक चीज नोटिस किया, शायद आपने किया हो, और वो ये है कि जो आपकी सेकंड पेज वाली गर्लफ्रेंड थी ना, वो तो भाई साहब गायब हो चुकी है। वो तो दिख ही नहीं रही है। ध्यान से देखिए, दिखिए आपको नहीं ना, वो तो गायब हो चुकी है। तो उसको कैसे भाई साहब वापस लेके आए। दरअसल दोस्तों यहाँ पे हुआ क्या है कि जो आपका फ्रंट पेज है ना, वो सेकंड पेज से चिपका हुआ है, बिल्कुल चिपका हुआ है, इसीलिए आपको वो चीज नहीं दिख रही है। तो भाई साहब इसको कैसे बिल से बाहर निकालें। आपको अपने कीबोर्ड में प्रेस करना है P और इस पोजीशन की तीसरी वैल्यू को आपको 0.5 कर देना है। इस वैल्यू के 0.5 के जादू को देखो दोस्तों, आपकी सेकंड गर्लफ्रेंड मतलब कि आपकी पेज नंबर 2 जिंदा हो गया। अब आप यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर आपका ये जो सेकंड पेज है ना, यहाँ पे जो आपको सेकंड गर्लफ्रेंड दिख रही है ना, अगर ये उल्टी पुल्टी है तो आपको सेकंड पेज को सेलेक्ट कर कीबोर्ड में S टाइप करना है और इस ऑप्शन को क्लिक कर इस 67 वैल्यू को -7 कर देना है। और अगर आपके में 70 दिखा रहा है तो उसको -70 कर देना है। लेकिन भाई साहब मेरी मैगजीन में कोई भी दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं कोई चेंज नहीं करूंगा। अब हम लोग यहाँ पर एक और चीज क्रिएट करने वाले हैं, वो है दोस्तों नल 2, और इसका भी हम लोग 3D मोड ऑन कर लेंगे। और अब फिर से नल 2 के एंकर पॉइंट को इन दोनों पेजों के बीच में ले आएंगे। और हाँ, इसको करने के लिए ना वही पुराना वाला प्रोसेस करेंगे। इस एंकर पॉइंट को सेलेक्ट कर लेंगे, स्नैपिंग को ऑन कर लेंगे और इसको ड्रैग करके इन दोनों पेजों के बीच में ले आएंगे। और अब हम लोग इस नल 1 को नल 2 से कनेक्ट कर लेंगे। और हाँ, पेज 3 को मत भूल जाइएगा, इसको भी हम लोग नल 2 से कनेक्ट कर लेंगे। अब आपको नल 2 को सेलेक्ट कर कीबोर्ड में P प्रेस करना है। आपको इस नल 2 की पोजीशन दिखने लगेगी। और अब स्टार्टिंग में आपको एक फ्रेम दे देना है इस स्टॉप वॉच को क्लिक करके।
और हाँ, इस मैगजीन को थोड़ा ड्रैग करके इसको पीछे ले आना है और अब 3 सेकंड पर ही ना इसे थोड़ा सा ड्रैग करके आगे ले आना है। देखो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने सिर्फ पोजीशन को छेड़ा है, रोटेशन को नहीं। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा रोटेशन को छेड़ देते हैं ना तो एनिमेशन में काफी ज्यादा मजा आ जाएगा। इसको करने के लिए आपको नल 2 की रोटेशन को ऑन कर लेना है शिफ्ट R कीबोर्ड में प्रेस करके, और टाइमलाइन की इस नीली डंडी को पोजीशन के सेकंड की फ्रेम पर या फिर 3 सेकंड पर ले आना है और अपने नल 2 के XYZ रोटेशन की स्टॉप वॉच को ऑन कर लेना है और इन तीनों की फ्रेम को सेलेक्ट कर ड्रैग करके अपने फर्स्ट फ्रेम पर लाकर छोड़ देना है। और हाँ, इसी 3 सेकंड पे ना आपको इस XYZ रोटेशन की वैल्यू को थोड़ा सा चेंज करके देखिए। आपको काफी सारी चीजें समझ में आएंगी कि क्या चेंज करने पे यहाँ पे क्या हो रहा है। और अगर ये सब नहीं करना है ना तो मेरी वैल्यूज को कॉपी कर लो सीधे। अब दोस्तों, हमारा एनिमेशन ना बन के तैयार हो गया है, लेकिन इसमें ना वो स्मूथनेस नहीं है, वो जो बढ़िया वाली स्मूथनेस होती है ना वो नहीं है। तो इस बढ़िया वाली स्मूथनेस को देने के लिए जानते हो क्या करेंगे? आइए देखते हैं। हम लोग इन सारी की सारी की फ्रेम्स को सेलेक्ट कर लेंगे और F9 दबाना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, फिर इस ग्राफ एडिटर ऑप्शन ये जो देख रहे हो ना यहीं पे आपको क्लिक कर देना है। टेंशन ना लो, बिल्कुल टेंशन ना लो। यहाँ इस ग्राफ एडिटर में ना हम लोग को तो कुछ नहीं करना है, बहुत ही छोटी सी चीज करनी है, बस इसको करके हमें भाग लेना है। आप इस ग्राफ को देख रहे हो ना, इसके इस वाले पॉइंट को आपको सेलेक्ट कर लेना है और इस वाली डंडी को ना पीछे थोड़ा सा खींच लेना है। और हाँ, सबसे लास्ट स्टेप, अपने पेजेस के मोशन ब्लर को ऑन कर लेना है। लेकिन इसे कैसे करेंगे आइए देखते हैं। देखो, इस ऑप्शन को मोशन ब्लर कहते हैं। आपको सिर्फ फ्रंट पेज, सेकंड पेज और थर्ड पेज के ही मोशन ब्लर को ऑन करना है, ना कि नल 1 और नल 2 के। अब हमारी एनिमेशन कुछ इस तरीके की बनी है, लेकिन अब भी इसमें कुछ मिसिंग है। जानते हो वो क्या है? बैकग्राउंड और म्यूजिक। लेकिन इसको ऐड करने के बाद ना आपकी ना एनिमेशन कुछ इस तरीके की बन जाती है। अब अगर दोस्तों आपको ये भी जानना है कि बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे लगाते हैं, साउंड इफेक्ट कैसे लगाते हैं, तो कम से कम ना 20 लोग ना इस वीडियो के नीचे ना कमेंट कर दो कि हाँ हमें चाहिए, और 20 लोग ना इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना, ताकि मैं आपके लिए ना फटाक से इसके ऊपर एक वीडियो बना दूं। और हाँ, अगर इस वीडियो को एक्सपोर्ट करने के बाद आपकी जो वीडियो के बैकग्राउंड है ना वो ब्लैक आ रही है, ना कि ट्रांसपेरेंट, और अगर आपको ट्रांसपेरेंट चाहिए कमेंट करके बताना, तो मैं इस पे भी आपको वीडियो बना के दे दूंगा कि कैसे एक्सपोर्ट करते हैं विदाउट एनी ब्लैक वीडियो और उसे ट्रांसपेरेंट कैसे बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज ना जाने से पहले ना मैं आपको एक शायरी सुनाने वाला हूं। मेरी नहीं है, किसी की होगी, बट अच्छी है। आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी शायरी को यहाँ पे अपनी वीडियोस में बोल लूं लास्ट में, तो आप कमेंट करके शायरी अपनी लिखिएगा ताकि मैं उसे बताऊं। तो इसे ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी शायरी को अपनी वीडियोस में बोलूं, तो आप एक बहुत ही अच्छी सी शायरी आप अगर कमेंट सेक्शन में कमेंट करेगा, मैं आपके नाम के साथ इस शायरी को क्या करूंगा अपनी वीडियो में बोलूंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि दोस्तों आप यही तो करना भुला जाते हो। चलिए मिलते हैं ऐसी ही मजेदार वीडियो के साथ अपनी अगली वीडियो में। आपको वीडियो देखने के दिल से दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।